हथेली में इस तरीके से लहरदार यानी फ्री व्हील के अकॉर्डिंग इस तरीके का बायफोर्क का कॉम्बिनेशन बनता है जिसमें दो मुखी रेखा नीचे भी हो ऊपर भी हो, तो ये फ्री व्हील और बहुत ज्यादा हायर गोल्स को इंडिकेट करता है करियर वाइज, जिसमें जॉब में बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन, ग्रोथ, कंफर्टेबिलिटी नहीं हो पाती है। और यही चीज के कारण सूर्य की रेखा भी इनके हथेली में दो रूप से मौजूद है और अंततः एक सूर्य रेखा काफी ज्यादा बलवान हुई है जो बायफोर कॉम्बिनेशन में डेवलप हुई है, जिसे यशस्वी योग कहा जाता है। बहुत ज्यादा यहाँ रईस समृद्ध बनने के योगों को यह बतलाता है। इनके लिए क्या करना अच्छा रहेगा, करियर किस चीज में बहुत ज्यादा अच्छा है, हेल्थ, फ्यूचर, फेम, किस तरीके से अर्निंग्स देखने को मिलने वाला है, इसकी पूरी जानकारी अभी रहेगी। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छा मनोकामनाएं पूरी हो। यहाँ पर आप देखेंगे तो फिंगर के अकॉर्डिंग फर्स्ट फिंगर की लेंथ लॉन्ग है, जो लीडरशिप क्वालिटी या टीचिंग क्वालिटीज या रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर को काफी ज्यादा हाई कर देता है, प्लस इमोशनल सेंसिटिव भी बनाता है। वहीं यहाँ जुपिटर पे भी आप देखेंगे तो रेक्टेंगल के कॉम्बिनेशन हो गए या स्क्वायर के कॉम्बिनेशन हो गए काफी हद तक डेवलप है, जो यहाँ पर काफी अच्छे मैनेजमेंट को या एचआर की क्वालिटीज को, रिलेशंस मैनेजमेंट को भी अच्छा यहाँ पर इंडिकेट करता है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में जॉब लगना कोई बहुत ज्यादा टफ बात नहीं होती है, टेबल वर्क आपको डेफिनेटली मिलेगा, लेकिन क्या उसमें ग्रोथ है या सेटिस्फेक्शन है, तो वो बिल्कुल भी नहीं है। इसके पीछे रीजन सबसे पहले आपकी लक लाइन के ऊपर देखेंगे तो चंद्रमा से भाग्य रेखा आपकी निर्मित हुई, मन के अनुसार यहाँ पर काम होते हुए देखने को मिलता है, जन्म स्थान से दूर जाकर के रसने बसने कार्य करने सफल होने के अवसर यहाँ देखने को मिल जाते हैं। मनमौजी किस्म की यहाँ पर प्रवृत्ति होती है, खुद के रूल्स रेगुलेशन एथिक्स से चलते हैं, फ्री विल अपने किसी भी तरह के डिजायर एम्बिशन गोल में भी देखने को यहाँ पर मिल जाता है। तो ये चंद्र की भाग्य रेखा में हमें काफी ज्यादा सहयोग बाहरी दुनिया लोगों का जिनसे ब्लड रिलेशन हमारा नहीं है बहुत अच्छा मिल जाता है। प्रॉब्लम ये होती है इसमें कि इस रेखा का सीधे के सीधे शनि से जोड़ना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, तब जाकर के सभी तरह के मनोवांछित फल एक ही बार में मिल पाते हैं। अगर ये रेखा मस्तिष्क रेखा या हृदय रेखा पर रुक जाती है तो काम बनते बनते रुकना, बिगड़ना यहाँ पर देखने को मिलता है, और यहाँ पर ये टेम्पररी थॉट्स को या इंटरेस्ट को इंडिकेट करने लगता है। अब जैसे कि यहाँ पर आपकी जो माइंड लाइन है ये आपका प्योर थॉट प्रोसेस है, आपका डिसीजन है, आपका विवेक, ज्ञान, मानसिक बल, बुद्धिमत्ता, सोचने विचारने की क्षमता, पास्ट एक्सपीरियंस, ये सब इसी में आता है। लक लाइन यहाँ पर रुक रहा है, सीधा मतलब ये है कि आपको निरस्ता आपके करियर में, जॉब में आने वाली है, जिसके कारण आप मेजर चेंजेस अपने करियर के रिगार्डिंग करेंगे और एक नया इंडिपेंडेंट प्रोफेशन बिल्ड करने पर ध्यान देंगे। यही कारण भी हो रहा है कि इतनी मजबूती से रेखा बुध की तरफ जारी है, और बुध यहाँ पर फ्री विल को, इंडिपेंडेंट वर्क को और बिजनेस या सर्विस प्रोवाइडिंग यहाँ कॉम्बिनेशन को डेवलप कर देते हैं। इसी के अकॉर्डिंग अगर हम बाकी भाग्य रेखा को भी देखें तो सेल्फ मेड लक लाइन की संख्या आपके पाम में काफी ज्यादा मजबूत है कि ऐसे व्यक्ति अपने मेहनत, पराक्रम और कोशिशों के द्वारा खुद का काम शुरू करके काफी ज्यादा तरक्की या बरकत प्राप्त करेंगे। तो जॉब तो आपको अभी के अकॉर्डिंग मिल जाएगा, क्योंकि अभी आपका जो एज भी यहाँ पर आ रहा है वो 33 अप्रोक्स यहाँ निकल के आ रहा है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि लक लाइन थोड़ा थोड़ा बिखरना शुरू हुई है, तो जॉब मिलेगा लेकिन सेटिस्फेक्शन, स्टेबिलिटी का इशू रहने वाला है। 36 के पीरियड तक आते आते ये लक लाइन एंड हो रही है और दूसरी लक लाइन यहाँ पर क्रिएट हो रही है, जैसे माइंड लाइन की रेखा नए नए थॉट, आइडियाज देना शुरू करती है, जिसके कारण क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी या पैशन, इंटरेस्ट को फॉलो करना शुरू करते हैं, क्योंकि ये एकदम नए तरह के मानसिकता को विकसित कर रहा है। दूसरा मरकरी लाइन भी बहुत अच्छा है कि जो टैलेंट, स्किल हमारे अंदर है या पैशन है वही प्रोफेशन में कन्वर्ट होकर के काफी बड़े स्तर का पैसा जीवन में दे सकता है। इसीलिए आपके जीवन में मल्टीटास्किंग नेचर, मल्टीपल इंटरेस्ट और एट द एंड मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग बायोफोर्क का माइंड लाइन भी इंडिकेट साफ रूप से कर रहा है। अब अगर आपने अपने मस्तिष्क की सुन करके ज्यादा चली यानी स्किल्ड बेस्ड वर्क किया, क्योंकि माइंड लाइन शॉर्ट कैटेगरी का है, प्रैक्टिकल, लॉजिकल अप्रोच और लॉन्ग टर्म विजन गोल पे रखा यानी करियर पे रखा, तभी जाकर के आपको फायदा बड़े स्तर का मिल पाएगा कि यहाँ पर आपका एक रेक्टेंगल का साइन भी आ सकता है जो एक से अधिक वेल्थ को या प्रॉपर्टीज को या एक से अधिक प्लेसेस में खुद के हाउस बिल्डिंग को बिल्ड करेगा आपकी लाइफ में। लेकिन अगर आप मनमौजी रहे या इमोशनल बेस्ड डिसीजन लेते चले गए तो आपको इमोशनल सेटबैक या डिस्टर्बेंस फेस करना पड़ जाएगा। तो इस बारे में आपको ज्यादा ध्यान रखना है। दूसरा कि वहां पर जॉब मिलेगा, 100% मिलेगा, लेकिन संघर्ष, और वो संघर्ष खासकर अनसेटिस्फेक्शन, अंडरपेड जॉब और यहाँ पर किसी भी तरह का प्रेशराइज या स्ट्रगलिंग सिचुएशन आपको दिया जाएगा। यही कारण है कि सूर्य के क्षेत्र पर भी आड़ी रेखा मौजूद है जो ग्रेटिट्यूड, रिवॉर्ड, अवार्ड, एक्सपेक्टेड गेन्स हासिल होने नहीं देती है, उल्टा
उल्टा कॉन्फिडेंस को, हिम्मत, हौसला, जुनून जैसी चीजों को डाउन करना शुरू करती है। तो षड्यंत्र भी वहां पर आपको देखने को मिलेगा। तब भी यहाँ पर जॉब के पूरे अवसर आपको 2028 तक दिखाई दे रहा है कि इसके द्वारा आपको अर्निंग रहेगी। 28 के बाद में आप खुद का काम शुरू करेंगे और नए नए तरह के अपॉर्चुनिटीज ग्रैब कर जो मार्केट की रिक्वायरमेंट उसे फुलफिल करेंगे इंटरेस्ट और पैशन बेस्ड वर्क के द्वारा। तो वहां से जाकर के जो अर्निंग आपकी लाइफ में होगी, एक्सट्रीम लेवल की अर्निंग यहाँ से आपको देखने को मिलेगी। दूसरा प्रश्न आपका था कि सोशल मीडिया से अर्निंग और फेम मिलेगा या नहीं, तो 100 नहीं 1000% आपको मिलने वाला है। अब इसके पीछे कुछ मुख्य कारण आपको बतला देते हैं, जिसमें फेम का जो कारक है वो सूर्य है, बहुत बड़े स्तर के पैसे का जो कारक होता है वो यहाँ पर बुध है, और जो सोशल मीडिया जैसी चीजों के यहाँ पर कारक होते हैं वो यहाँ पर आपके शुक्र निकल करके और बुध निकल करके आते हैं। शुक्र बुध की युति में यहाँ पर आप देखिए स्लाइटली लेवल का फिश सिंबल मौजूद है और उसके ही यहाँ पर एकदम कॉम्बिनेशन से रिलेटेड डेवलप्ड आपकी मरकरी लाइन है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में यह किसी भी तरह की क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटीज के द्वारा एक्सट्रीम लेवल का नेम, फेम, सक्सेस देता है। और शुक्र यहाँ पर पूरा का पूरा रिलेट करते हैं लव, आपकी केयर, अटैचमेंट, पार्टनर। सेकेंड लेयर में हम आए तो प्लेजर, फुलफिलमेंट, डिजायर, एम्बिशन, और अगर थर्ड लेयर पे हम आए तो काफी ज्यादा कंफर्ट, लग्जरीज, मटेरियलिज्म। तो ये सब तरह की चीजें यहाँ पर इंडिकेट होती है शुक्र के द्वारा। और फिश साइन होता है एक्सट्रीमली लक्की साइन की यहाँ पर किए गए प्रयत्न प्रयास से बहुत लाभ मिलने वाला है। तो शुक्र यहाँ पर अगर देखें हम तो कॉस्मेटिक भी है, आपके कपड़े भी है, फैशन, ब्यूटी और इंटीरियर डिजाइनिंग भी है। इन सब तरह की चीजों के अलावा भी जो व्यक्ति एज अ केयर वर्कर या थेरेपिस्ट या स्पिरिचुअल रिसर्चर, राइटर या किसी भी तरह के प्रोफेसर के रूप में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट अपने लाइफ में कर पाते हैं, ये सब तरह के प्रोफेशन में आप पाइएगा कि अपना सेल्फ मेड वर्क है, अपना सेल्फ इंटरेस्ट है, अपना सेल्फ रिसर्च है, अपना सेल्फ टैलेंट है। तो ओवरऑल किसी भी तरह के स्किल, टैलेंट के बिहाव पर किए गए काम के द्वारा और उस काम को प्रदर्शित करने के द्वारा आपको नाम और ख्याति दूर दूर तक मिलने वाली है। ये चीज यहाँ पर कंफर्म हुई और ये चीज आपकी लाइफ में 36 के प्लस में आते से ही एक्टिवेट हो जाने वाला है। दूसरा यहाँ पर मुख्य कारण है सूर्य के क्षेत्र पर बायफुर्ग का साइन। ये बायफुर्ग का साइन को क्यों ऐसा कहा जाता है कि ये यशस्वी योग है या बहुत ज्यादा इंसान को रईस बनाता है, नौकर चाकर दिलाता है, बड़े बड़े घर देता है? क्योंकि ये सूर्य जो है सिंहासन का, सफलता का, नाम सम्मान का कारक है। और सूर्य यहाँ पर आपके जो साथ में बैठे हैं बुध अर्थात, तो ये यहाँ पर आपके व्यापार के, आपके स्किल, टैलेंट, स्पेशलाइजेशन के, आपकी वर्किंग कैपेबिलिटीज के, आपके मैनेजमेंट के कारक है। दोनों मिलने के कारण बुधादित्य योग का निर्माण करते हैं कि स्पेशलाइजेशन के द्वारा एक्सट्रीम लेवल पे सर्विस आप मार्केट में दे सकेंगे और वो मार्केट में आपके डिमांड और वैल्यू दोनों को बढ़ाता जाएगा। ये दोनों के यहाँ मिलन के अनुसार पैसा आना शुरू होता है, काम बढ़ना शुरू होता है और यही कॉम्बिनेशन फिर इतना ज्यादा बढ़ता जाता है कि मल्टीपल वर्किंग हमारे देखने को मिलती है, जैसे कि काम का ही दूर दूर तक फैल जाना या मल्टीपल प्लेसेस में काम का हो जाना। तो ये चीज अप्रोक्स 45 के इस तक आते आते देखने को मिल जाती है। तो ये कॉम्बिनेशन साफ इंडिकेट कर रहा है कि सोल डिजायर जो सूर्य की रिक्वायरमेंट है प्लस आपका रेगुलर प्रैक्टिस, ये दोनों चीजों को अगर आपने मिला लिया, यानी सोल डिजायर में पैशन, इंटरेस्ट, हॉबी और लगातार एक्सपर्टीज गेन करना, तो आपको कपल ऑफ मंथ्स में या एटलीस्ट 1 ईयर में एक्सट्रीम लेवल का रिस्पॉन्ड, नेम, फेम और अर्निंग्स तीनों के बिहाफ पर आते हुए देखने को मिलेगा। बुध रत्न यहाँ पर या अर्थात पन्ना, ग्रीन एमराल्ड जरूर धारण आपको कर लेना चाहिए। अब रही जहां तक हेल्थ के विषय में बात, और उसके पहले आपको कुछ और इंडिकेशन बताने हैं। जैसे कि ये जो रेखा आप देख रहे हैं ये देता है बहुत बड़े बड़े लेवल की महत्वाकांक्षा, यानी एम्बिशियस बनाने की रेखा होती है जिसे प्रोग्रेस लाइन कहा जाता है। और ये रेखा कभी भी गिरने, झुकने, थमने नहीं देती है, हमेशा बड़ी सोच, बड़ी नियत पर काम करते हैं। और जब भी अगर थिंकिंग, डिजायर, ड्रीम में कॉम्प्रोमाइज करना शुरू कर दिए, ये रेखा कोई काम की नहीं रहेगी। इस रेखा के बदौलत आपकी जीवन रेखा से लगातार प्रोग्रेस लाइन निकल रहा है। सिर्फ एक संघर्ष मौजूद है यहाँ पर 34 से 36 के ड्यूरेशन में, जिसमें आपको हेल्थ और फैमिली के रिगार्डिंग स्ट्रगल आएगा। लक लाइन पे कट होने के कारण जॉब में डिस्टरबेंस, अर्निंग में प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ेंगे, लेकिन उन सबके अतिरिक्त भी सहयोगी रेखा है, तो कोई अगेन इतनी बड़ी परेशानी नहीं है कि जिसको हम सीरियसली लेके चलें। लेकिन यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हैं कि 33 और 4 के ड्यूरेशन में पहली प्रोग्रेस लाइन, उसके बाद में 36 में निकल रही है, फिर 38 में, फिर 40 में, और फिर उसके बाद में 45 तक आते आते एम्पायर क्रिएट करने की लाइन ही निकल गई है, यानी मरकरी लाइन।
तो ये साफ रूप से बतला रहा है कि जहां चाह वहां रहा, पूरी की पूरी फ्री विल है आपके जीवन में कि आप जिस भी चीज में एफर्ट डालेंगे विदाउट एनी सपोर्ट, आपको वहां पर काम होना शुरू हो जाएगा। बस कंडीशन ये है कि किसी पर डिपेंडेंट नहीं होना है, किसी के सहारे नहीं चलना है, किसी की सुन के नहीं चलना है, अपने द्वारा ही एक एक स्टेप लेकर आगे बढ़ना है। आपको एक्सट्रीम सक्सेस इन सब पीरियड में मिलेगा। तो ये 3 योग ऐसे हैं जो 100% कंफर्मेशन दिए हैं कि यस आपको ग्रेट लेवल की अर्निंग और फेम है। क्योंकि अगर ये इंसान के अंदर डिजायर ही नहीं होती तो इस तरह की लाइन हो गई है, सूर्य का डबल लाइन का फॉर्मेशन, बायफोर का यहाँ फॉर्मेशन, फ्री विल सैटर्न के द्वारा जो करियर के लिए काफी अच्छा कॉम्बिनेशन होता है, नहीं मिलता। हेल्थ के रिगार्डिंग अब यहाँ पर हम बात करें तो सबसे पहले ये जो पाम है आपका, इसे कहा जाता है सिल्क स्किन एलिमेंट हैंड, जो कि थोड़ा सा फ्लफी और शॉर्ट और यहाँ पर देखने को मिलता है। ये कॉम्बिनेशन व्यक्ति को सेंसिटिव भी बनाता है, पैसिव और इंट्यूटिव एनर्जी भी देता है, मैनुअल वर्क यहाँ पर करना पसंद नहीं करते हैं, नॉन फिक्शन नॉवेल्स ये सब तरह की चीजें पढ़ना, अपने इमेजिनरी वर्ल्ड में रहना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, एग्रेसिव बिहेवियर फ्रॉम अदर बिल्कुल पसंद नहीं करते, लाउड म्यूजिक या एकदम प्रेशराइज स्ट्रगलिंग सिचुएशन सराउंडिंग एनवायरनमेंट ये सभी पसंद नहीं होता। इस कंडीशन में सॉफ्ट म्यूजिक हो गया, रोमांटिक टाइप का नेचर हो गया, किसी भी तरह का क्वेरल से दूर होना हो गया, एक तरीके का देखेंगे आप तो कोल्ड पर्सनैलिटी है, किसी भी तरह की क्विकनेस में देखने को नहीं मिलते, और वही थोड़ा सा ओवर थिंकिंग और सेल्फ डाउट होता ही है, किसी भी तरह का एडिक्शन भी पसंद नहीं होता। अब यहाँ पर ये सब तरह की चीजें तो एक नेचर वाइज हो गई, लेकिन होता इस कॉम्बिनेशन में ये है कि 99% केसेस में आइलैंड के साइन स्टार्टिंग ऑफ लाइफ बनते हैं, उसमें भी मार्स लाइन क्रॉस करके जाए तो मेजर एक्सीडेंट लॉसेस से बाल बाल बचते हुए देखने को मिलते हैं। तो ये क्या बतला रहा है कि चाइल्डहुड में अर्थात बचपन में किसी भी तरह का ट्रॉमा, चाहे इमोशनल हो, मेंटल हो, फिजिकल हो, देखने को मिल जाता है। जैसे कि सपोर्ट नहीं मिलना, पेरेंट्स का एक तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी में थोड़ी या नरिशमेंट में कमी होना, ये सब तरह के इश्यूज क्या करते हैं कि ज्यादा डेवलपमेंट होने नहीं देते, अंदरूनी भी और बाहर भी। अब यही सारी चीजों के कारण क्या होता है कि ये जो हार्ट लाइन है यहाँ पर आप देखेंगे तो एक कंसिस्टेंसी नहीं दिखेगा, एक बिखराव इधर दिखेगा। जीवन रेखा से प्रोग्रेस लाइन बहुत अच्छी निकली है, लेकिन लगातार शुक्र पे इतनी सारी वरी रेखा क्या कर रही है, ये बार बार सुख सुविधा संसाधन के जो हम भोग करना चाहते हैं, जो खुशी आनंद लेना चाहते हैं, उसको काट रहा है चिंताओं के द्वारा, संघर्षों के द्वारा, बेफिजूल की तकलीफों के द्वारा, अंडरस्टैंडिंग बॉन्डिंग अटैचमेंट्स की कमी के द्वारा, अननेसेसरी वरी के द्वारा। तो यानी क्या हो रहा है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो रही है। फिजिकल एक्टिविटी योगा अपने लाइफ में परमानेंटली ऐड करना होगा, डे रूटीन लाइफ मेंटेन करना होगा, हर विषय में ग्रेटिट्यूड और नेगेटिविटी, चाहे वो ओवर थिंकिंग हो या नेगेटिव थिंकिंग हो या किसी भी तरह का वरी हो, दूर रहना पड़ेगा। क्रिस्टल ब्रेसलेट यहाँ पहनना पड़ेगा और महामृत्युंजय मंत्र का जाप लगातार करना ही पड़ेगा। आध्यात्मिक शक्ति से जुड़े बिना ये सब चीजें नहीं ठीक होने वाली हो, योगा भी आध्यात्मिक शक्ति में ही आता है। आपको जो ये हेल्थ इशू आने वाला है 2027 में, और 6 के मिड में आते आते ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी, और ये मोस्ट प्रोबेबली लॉन्ग टर्म हेल्थ इशू को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें दवाइयां गोली भी चलती है, और ये वीकनेस के कारण ये प्रॉब्लम आती है, क्योंकि ये रेखा सीधे के सीधे चिंता देना चाह रही है, लाइफ की एनर्जी को डिस्टर्ब और करियर में आपके थोड़ा सा ब्रेक लाना चाह रही है। इसीलिए ये डिस्टर्बेंस आपको फेस करना पड़ सकता है अगर आपने ये सब रेमेडी नहीं किया। तो ये सब मेजर्स रेमेडी मेजर्स अर्थात आपको भेजे जाएंगे, तो इससे आपके हेल्थ के रिगार्डिंग प्रॉब्लम भी नहीं आएगा। और जहां तक अब रहा फ्यूचर का सवाल, तो देखिए फ्यूचर में फ्री विल है, इसीलिए आपके पाम में लक लाइन यहाँ से कंटिन्यू होने के बजाय देखेंगे तो एक काफी प्रोमिनेंट मैनर में स्क्वायर रेक्टेंगल जैसे साइन में कन्वर्ट होना शुरू हो रहा है। इधर पे आप देखेंगे तो भले से ही आड़ी रेखा जरूर है, लेकिन बायफोर्क का काफी पॉजिटिव साइन है। आउटर मार्च से आती हुई रेखा डेडिकेशन किसी भी काम के प्रति बहुत ज्यादा बढ़ाती है, और जो पॉजिटिव साइन की रिक्वायरमेंट हमें होती है, जैसे कि मनी ट्रायंगल, सेल्फ मेड लक लाइन, मरकरी, ये सब तरह के कॉम्बिनेशन काफी ज्यादा अच्छे हैं। तो इसीलिए आपको फ्री विल में आगे बढ़ जाना चाहिए, पैशन आर्ट को शो करना चाहिए। अगर यहाँ स्क्वायर का साइन बन गया या फिश सिंबल बन गया, तो जो यहाँ पर 36 के बाद की सक्सेस की हम बात कर रहे हैं, वो आपको 1-1.5 साल के भीतर में ही देखने को मिल जाएगा। अब जॉब में सक्सेस इसलिए भी नहीं है क्योंकि लेफ्ट पाम इंडिकेट कर रहा है कि बाय बर्थ हम क्या लेके आए हैं अपने साथ में, गर्डल ऑफ वीनस आप लेकर आए हैं। गर्डल ऑफ वीनस को पसंद नहीं है कोई उनके ऊपर दबाव बनाए, किसी की सुन के चले, किसी के अनुसार चले, 9 to 5 वर्क करें, क्योंकि इस तरह के साइन को चाहिए फ्री विल। किसी भी तरह का प्रेशर, नेगेटिव जो एनवायरनमेंट है या कंपटीशन है, ये सबसे दूर रहना, एकांत में काम करना, अपने काम में मस्त रहना, अपनी जिम्मेदारी पे काम करना काफी पसंद है।
इसीलिए तो पहले तो सेल्फ मेड लक लाइन निकल रही है, फिर अधिकतर आपके पास में मरकरी लाइन यानी पूरा का पूरा बिजनेस एम्पायर क्रिएट करने की लाइन निकल रही है। 35 के एज तक लगातार वरी लाइन, कभी कंफ्यूजन, कभी एग्रेशन, कभी इरिटेशन सब दे रही है, लेकिन इसके बाद की लाइन है ही नहीं। पूरा मेंटल पीस आ रहा है, पूरा लाइफ में स्टेबिलिटी आ रहा है, पूरा कंफर्ट लग्जरीज आ रहा है। तो ये सब तरह की चीजें आपके जीवन में काफी अच्छी दिखाई दे रही है। बहुत ज्यादा पॉजिटिवनेस से, ओवर थिंकिंग से, जजमेंटल होने से, नेगेटिव होने से अपने आप को बचाइए। या आपके मैरिड या फैमिली लाइफ को प्लस हेल्थ को, तीनों को स्पॉइल कर सकता है। बस ये चीज अगर आप मेंटेन कर जाते हैं, जो कि सजेशन रेमेडी आपको भेजे जाएंगे, फ्यूचर आपका काफी ज्यादा ब्राइट एंड प्रोग्रेसिव दिखाई दिया है। और यही कारण है कि आपका मल्टीपल अर्निंग्स रहने वाला है। इसीलिए यहाँ पर सूर्य के क्षेत्र पर हमें मल्टीपल लाइंस, सैटर्न के क्षेत्र पर मल्टीपल लाइंस, मल्टीपल अर्निंग को यह इंडिकेट करता है। यह थी सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के विषय में। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।